Hello everyone, I'm Harnas Sandhu, Liva Miss Diva Universe 2021. So, how was your experience, when you went for this pageant? It was amazing. I got to learn a lot from my co-contestants and I got to train under the best teachers in the industry and got to wear a lot of great dresses and gowns. But at the same time, I learned a lot about myself and I've been more passionate towards my goal and the purpose of my life at the age of 21. So yeah. कितना कंपटीशन फेस किया आपने वहाँ पर? बहुत ज़्यादा। हर लड़की अपने आप में इतनी सुंदर थी, हर लड़की अपने आप में इतनी टैलेंटेड थी, पर मेरा कंपटीशन ट्रस्ट मी कभी भी दूसरों के साथ नहीं रहा है। मेरे को ये नहीं लगता है कि आपको किसी और के साथ कम्पीट करना है या आपका कंपैरिजन होना चाहिए किसी और के साथ। आपका कंपटीशन आप ही हो और वो ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप से कुछ सीखना चाहते हो कि नहीं। हम ही अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं। चेस में वो कहते हैं ना, एक काला और एक वाइट कलर का वो दो गेम्स हैं। इट्स अबाउट अस ओनली। हमारे एक शोल्डर पे डीमॉन है, हमारे एक शोल्डर पे एंजल है। वो हमारी मर्ज़ी हमने किस डिसीजन पे एंजल को लेना है और डीमॉन का लेना है। तो मैं हमेशा जब भी कॉम्पिटिशन पे जाती हूँ, कभी भी कोई भी डिसीजंस लेती हूँ, मैं ये कभी सोच के नहीं लेती कि मेरे आसपास कौन बैठा है। मैं ये सोच के लेती हूँ कि मेरी जो मेरा निशाना तीर पे होना चाहिए पूरा, और जैसे अर्जुन का होता है, और मेरा हमेशा निशाना वहीं पे होता है। और मेरे आसपास कौन बैठा है, मुझे कभी भी उससे कोई भी घबराहट नहीं होती है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे उस लड़की से अच्छा होना है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हेल्दी कंपटीशन रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इस साल देखा है कि सब लड़कियां एक दूसरे का इतना साथ दे रही थी, एक दूसरे की इतनी मदद कर रही थी, भूल गई थी कि कंपटीशन है। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हो कि आपने अपने आप से बेहतरीन बनना है, तो आपके अंदर जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है आपके बारे में या सोसाइटी के बारे में, वो सब चली जाती है। अपनी जर्नी थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, कैसे शुरू किया आपने सफ़र? I was just 17 years old when I started. I participated in Times Fresh Face और मुझे तब मौका मिला था, मिस चंडीगढ़ का मुझे किताब मिला था और मैं अपनी सिटी को रिप्रेजेंट किया था। पर ट्रस्ट मी, आई वाज द सेकंड रनर अप फ्रॉम माय कॉलेज, और मैं ऐसे ही स्टेज पे चलेगी कि चलो फ्रेशर्स चल रही है, मैं जाती हूँ। किसको पता था कि सेकंड रनर अप से आज यूनिवर्स का क्राउन बैठ के आपके सामने बैठी हूँ मैं। तो उससे मैंने क्या सीखा है कि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है। बस आपके अंदर वो तमन्ना होनी चाहिए, वो आपके अंदर आग होनी चाहिए कि हाँ, मैं सीखना चाहती हूँ, चाहे मेरे साथ जो मर्ज़ी हो जाए, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। फेमिना में भी अगर मुझे नहीं मौका मिला था कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ या मैं टॉप 3 में नहीं आई, मैंने हार नहीं मानी, बल्कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैंने अपने आप को और अच्छा बेहतरीन बनाया, अपने लिए, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। और मैं जैसी हूँ मैं उसमें ही खुश हूँ, ये सोच के मैं आगे बढ़ी और आपके सामने आज बैठी हूँ। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ डेफिनेटली 45 डेज़ है हमारे पास, और सारी टीम इतनी मेहनत करी है। आप सब मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, इंडिया के लिए है। 21 साल हो गए हैं, लास्ट लारा दत्ता मैम लेके आई थी हमारे लिए क्राउन, और लेट्स होप कि इस बारी क्राउन इंडिया को मिले। इसके बाद क्या रहेगा? यू वांट टू कम इनटू मूवीज और सीरियल्स और Well, I'm a theatre artist from the last 3 years. I've done a Punjabi feature film as a lead heroine, so I would definitely, go for acting also. But my current focus is to nail it at Miss Universe. आपकी तैयारियां कैसे चल रही है मिस यूनिवर्स पेजेंट के लिए? काफ़ी अच्छी चल रही हैं, एंड बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने को, और बहुत कुछ है इम्प्रूव करने को। टू बी ऑनेस्ट, फिटिंग्स, बेस्ट गाउन्स मिल रहे हैं, बहुत सुंदर गाउन्स हैं, और हम वेट करें कि कब हम रिवील करें। और कम्युनिकेशन क्लासेस चल रही हैं, रैम्प वॉक क्लासेस चल रही हैं, और हेयर एंड मेकअप की इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती आपको। पर आई थिंक वो मेहनत जब आप दिल से करते हो और आपकी इंटेंशंस प्योर हो, तो आपको उस चीज़ का मज़ा भी आता है जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। What about the body shaming you were talking about? कि you were fat for what? No, I was thin. Trust me, I was thinner than how I look today, to be very honest. And I was body shamed of being too thin in the society. And I think it's nothing new. A lot of you would have definitely been body shamed for being either too thin or being too fat or being this or that. Just forget about what is the society talking about you. You know your worth, you have a voice, talk, just that's enough. Your actions should be stronger than your words. And I believe that beauty catches your eyes, but it's a personality that captures your heart. So have that aura, have that personality, and just be confident about how you look.
no matter what's happening So around you. since now you're the voice, right? Everybody's listening to you. Do you actually think twice before writing something, writing a post, or maybe you're while answering the questions, or you let it be yourself and just say whatever you wish to? To be very honest, when I'm talking with you, I'm being myself, to be very honest. But when it's about social media, then I think we live in the black hole of technology, where social media plays a very important part in our life. Either that can help us to suppress each other or to uplift each other. And I make sure that whatever I post on my Instagram, that will inspire at least one individual in a day. That's my ultimate goal of having a social media. And if it's not about I got a voice, it's about I am making them realize that you also have the voice. Just go for it. Just speak about what you feel and be confident about it. And I think social media plays a very important part in our life, and I use it in a great way, and that's my ultimate goal, to maintain the same. And how do you take criticism? Criticism, it's about how you think. Criticism is all about your opinions, your perspectives. If you say that this is right for you and the other individual says that it's wrong, then that's his or her perspective. You know what's right for you, and just stand for yourself. You need to understand what is your priorities and just go for it. Just be yourself and let that person say. We all have the right to speak. We all have the freedom of speech and expression. We can say what we feel is right or wrong. Just stand for it and have a logic behind it. You need to be confident about what are you trying to say. You just can't say anything. That's the thing.